किसी के साथ एक अरसा जिंदगी बिताने के बाद अगर हमें ये पता चल जाए कि वो इंसान गलत है, तो उसकी गलती पर विश्वास करना मुश्किल होता है। शायद यही वजह है कि मेरी मौत की सच्चाई जानने के बाद भी नीरज उस पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका दिल ये कह रहा है कि जो जागीरदार परिवार जिसे वो सालों से जानता है वो कभी किसी का खून नहीं कर सकता। पर उसी तरह आज वो खुद जो कुछ इस परिवार के लिए कर रहा है और अपनी आंखों के सामने होते देख रहा है, उसे भी तो वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये परिवार कभी किसी का खून नहीं कर सकता। बड़े पापा कभी ऐसा नहीं होने देंगे। और अगर ऐसा हो भी गया तो वो अब तक खामोश कैसे रह गए? और सुनील चाची कभी झूठ नहीं बोलेंगे और बिना किसी सच्चाई के वो इस परिवार पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। जरूर उनके कहने में सच्चाई है, वरना इस परिवार के लोग उनके साथ इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सही कह रही हैं वो। पर संध्या और उसके परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि युवराज को इस समाज में मर्द होने का एक नॉर्मल लड़का है ये साबित करने के लिए। सब कुछ तेरे आंखों के सामने हो रहा है नीरज, और फिर भी तो कुछ नहीं कर सकता। इतना कुछ जानने के बाद भी तुम संध्या की मदद नहीं कर सकते नीरज, बल्कि तुम तो उनका साथ दे रहे हो। उनके कहने पर युवराज की हनीमून ऊटी तक गए तो सुनी चाची ठीक ही कह रही थी। इस परिवार में सिर्फ युवराज ही नहीं, कोई भी मर्द नहीं है। एक अंधी लाचार लड़की के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा। तुम खुद भी नहीं नीरज, तुम खुद भी नहीं। सोच क्या रहे हो तुम नीरज? क्या संध्या के लिए तुम जागीरदार परिवार के खिलाफ जाओगे? उनके इतने एहसान हैं तुम पर, क्या अपने प्यार के लिए उनके खिलाफ तुम आवाज उठाओगे? क्या हुआ तुम्हें? Are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बेड ये तो यहाँ नहीं था। नहीं तो संध्या, ये बेड पहले से यहीं था, और वहाँ राइट में हमारे कमरे का दरवाजा, सब कुछ वैसा ही तो है। तुमने शायद जल्दी में ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ शायद मुझसे ही गलती हुई होगी। आजकल वैसे भी कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गई। अच्छा अब अकेले यहाँ वहाँ मत घूमो, पहली चोट लगा ली है तुमने। जहाँ भी जाना हो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें ले चलूंगा। चलो नाश्ते का भी टाइम हो गया है। नहीं अब राजा आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। मुझे अभी भूख नहीं है। मैं बाहर कहीं थोड़ी देर बैठती हूँ। चलो। अब यहाँ वहां देखने से क्या फायदा? जब सोचना था तो सोचा नहीं। मैं समझी नहीं। नीरज को जाके तुमने क्या कह दिया? वो सब कह दिया जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। और
ऑलरेडी इसी वजह से तुम्हारे माँ बाप रास्ते पर आ चुके हैं। और अगर जागीरदार परिवार में किसी को पता चल गया कि तुमने नीरज को सब कुछ बता दिया है तो बस फिर तुम्हारी खैर नहीं। डीके तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप दोनों को जान से मार देगा। और इस बात की क्या गारंटी है कि नीरज किसी को कुछ नहीं कहेगा। जाओ, जाकर नीरज को रोको। अगर अब तक तुम्हारे सर पर बिजली नहीं गिरी है, इसका मतलब शायद नीरज ने किसी को कुछ नहीं कहा है। पर वो भी कब तक चुप रहेगा? क्यों चुप रहेगा? वो भी तो उन लोगों के साथ मिला हुआ है। वो भी तो ऊटी गया था और तुमने उसे सब कुछ बता दिया। लेकिन मालती का भाई इतना आसान नहीं लगता मुझे कि आप लोग अंदर गए और उसे पकड़ लिया, या हमने जो कहा उसने मान लिया। हाँ आनंद साहब, वो एक गुंडा है और उसने मुझे भी कई बार मारा है। ऐसे गुंडे तो हमने बहुत देखे हैं। अब आप फिक्र मत करो, ऐसे गुंडे को सही करना मुझे अच्छे तरीके से आता है। लेकिन आपकी बात सुनने के बाद एक चीज जरूर है कि कौन कैसे अंदर जाएगा, इसकी हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर उसे पता चल गया कि हम वहां आ रहे हैं तो वो पहले ही वहां से भाग सकता है और सारा का सारा मामला बिगड़ सकता है। हाँ, लेकिन उसे ठीक करना भी तो जरूरी है। उसे सिर्फ डरा कर धमका कर हमें सबक सिखाना है, ताकि आगे जाके ना वो मालती के साथ ना मालती के पति के साथ इस तरह से पेश आए। ऐसा ही होगा सविता। अब हम आगे की प्लानिंग करते हैं। आज के बाद तेरी बहन और तेरी बहन का पति यहाँ और इसी घर में रहेंगे। आगे नहीं आने का, काट डालेगा। कोई हाथ नहीं लगाएगा अपन को, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। चल साइड हट। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तुम यहाँ कैसे बैठ सकते हो नीरज? इन लोगों ने ही संध्या के बाबा की जान ली है और सच्चाई यही है कि ऐसा हुआ है और बड़े पापा ने ये सब होने दिया। नीरज, मुझे तुम यहाँ मिल गए। मैं तुम्हें ढूंढने ऊपर टेरेस पे जा रही थी। चलो, मुझे तुमसे बात करनी। देखो, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है ना, वो तुम किसी से भी मत कहना। युवराज के राज की तरह ये राज भी जागीरदार फैमिली का बहुत बड़ा राज बन चुका है। और तुम तो जानते हो कि इसकी वजह से इन लोगों ने मेरी और मेरे माँ बाप की क्या हालत बना दी है। तो क्या हुआ? अब मैं किसी से नहीं डरने वाला और ना ही खामोश रहने वाला हूं। नीरज प्लीज, प्लीज तुम ऐसा मत करना। मुझे यही शक था कि शायद तुम सबसे जाके सवाल करोगे। देखो, इस घर में कुछ ही लोग हैं जो ये राज के बारे में जानते हैं और मेरे अलावा वो सारे लोग एक तरफ हैं।
और अगर वो बात किसी तरह तुम्हें या किसी और को पता चल गई ना, तो वो सब मुझे पकड़ेंगे। प्लीज मेरी खातिर भगवान के लिए किसी को कुछ मत कहना, वरना वो लोग मैं पहले ही काफी भुगत चुकी हूं नीरज। अगर तुम मेरी खैर चाहते हो तो ये बात किसी से मत कहना, अपने दिल में हमेशा के लिए छुपा के रख देना। मैंने भी पता नहीं तुमसे क्यों और कैसे ये सब कुछ बोल दिया। इतने दिनों से अपने दिल में लेकर घुट रही थी मैं। ठीक है चाची, मैं आपके लिए खामोश रहूंगा। इस बारे में किसी से कुछ जिक्र नहीं करूंगा। एक बात और, मैं आपसे कल ही कहना चाहता था, पर इतना कुछ सुनने के बाद कुछ कह नहीं पाया। मैं ऊटी जरूर गया था, मगर पहले अपने समीर की वजह से और फिर संध्या के पहचानने की अद्भुत शक्ति की वजह से। संध्या के साथ कुछ गलत ना हो सका। वो आज भी पवित्र है। मैं जानती थी कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे, पर जब पता चला कि तुम भी उनके साथ हनीमून पर चले गए तो मैं हिल गई। सुनी, 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 मुझे जाना होगा। अगर किसी ने मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया तो मेरी खैर नहीं। सुनी, सुनीता, क्या कर रही हो यहाँ पे? कुछ नहीं, बस साफ सफाई। आपने ही कहा था ना पूरे घर की साफ सफाई करनी है, तो अंदर कोई नहीं है। अगर पहले मेरी बात सुन ली होती तो ये सब करने की नौबत नहीं आती। आज के बाद हवेली का काम बंद। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कोई नया तमाशा खड़ा हो जाए, क्योंकि पहले भी तुम काफी तमाशे कर चुकी हो। चलो। पापा, कैट के ब्राउन क्यों होते हैं? पता नहीं। पापा, डॉग की पूंछ क्यों हमेशा टेढ़ी होती है? हाँ, होती है। पापा ये क्या है? पापा ये क्या है? क्या करे, मुझे काम करने दो बेटा। बच्चों इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो, आओ बैठो, इधर आओ, इधर आओ। पापा को कुछ नहीं आता, इसलिए पापा से कुछ मत पूछो, ठीक है? ये लो, ये पजल सॉल्व करो। लो लो लो। बच्चों को संभालना भी एक आर्ट है, जो हर किसी की बस की बात नहीं है। अरे साक्षी दी का फोन है, ये लो बात करो। हेलो हेलो संध्या, कैसी है तू? हनीमून से लौटने के बाद अपनी साक्षी दी को एक बार भी तूने फोन नहीं किया। ना खो गई क्या अपनी युवराज के प्यार में? नहीं नहीं साक्षी दी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको फोन करने ही वाली थी, लेकिन वो मुझे लगा आप लोग बिजी होंगे तो। इतना बिजी भी क्या संध्या, और तुझे हक है मुझे डिस्टर्ब करने का।
इनफैक्ट नहीं करेगी ना तो मैं ज्यादा गुस्सा हो जाऊँ। चल छोड़, ये बता हनीमून का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बोल ना, कैसा रहा? ठीक था दीदी, मेरा मतलब अच्छा रहा। ठीक कि अच्छा? सही सही बोल। दी वो एक्चुअली समझ गई, जरूर युवराज बाजू में खड़ा होगा इसीलिए इतना शर्मा रही है ना? ठीक है बाबा, बाद में फोन कर लेना जब बात कर पाएगी, ओके? लेकिन फोन जरूर करना। और सुन, अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय। मम्मी, ये हनीमून कौन सा मून होता है? बताओ, तुम तो एक्सपर्ट हो ना, तुम्हारे पास इनके सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। अब बताओ, हनीमून क्या होता है? बताती हूँ। आर्यन, ये हनीमून शब्द तुमने कहाँ से सुना? अभी जब आप संध्या मौसी से बात कर रहे थे तभी। हाँ मम्मी, हमें भी हनीमून पर जाना है, मौसी के जैसे। अच्छा ठीक है, ये हनीमून हाँ, जैसे फुल मून होता है, हाफ मून होता है ना, हनीमून भी वैसे ही होता है। चांद की रोशनी में हम लोग जब बाहर घूमने जाते हैं उसी को हनीमून कहते हैं। और हम जाएंगे ना, हम लोग भी जाएंगे, लेकिन बात ठीक है? अब चलो ये पजल सॉल्व करो, चलो चलो। ये हम भी हनीमून पर जाएंगे। ए मालती, तेरे को नहीं लगता अपन कुछ मिस्टेक करने लाए? अरे वो जयेश कितना जल्दी अपना जाल में फंस गया, कैसा ताबड़तोड़ अपना बात माना, और अपन ये थोड़ा सा पैसा लेके खुश। एक बार उसको प्यार से बोल दिया ना, देख कैसे 3-4 पेटी लेकर आता हूँ। बस बहुत हो गया। अरे कितने शरीफ आदमी है जयेश जी, और ये पैसे पता नहीं उन्होंने कैसे कैसे करके हमें दिए हैं। अब बस, अब तुम उन्हें और मत सताना। अरे उसकी प्रॉब्लम को छोड़, अपनी प्रॉब्लम जितनी कम होती है उतना कम करने का। अरे अगर उसके खीसे में पैसा नहीं है तो उसके ससुर का घर तो है, बेचेगा घर, पैसा लेके आएगा। अरे कितना टाइम बाद अपन को एक एटीएम मिला है, वो भी पिन कोड के साथ। अब तुम हवालात जाओगे, और वो भी हथकड़ी के साथ। आज के बाद तेरी बहन और तेरी बहन का पति यहाँ और इसी घर में रहेंगे। आगे नहीं आने का, काट डरेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा अपन को, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। चल साइड हट। कौन है तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं सविता, इनकी पत्नी। खुद को होशियार समझने का हक सबको है, लेकिन दूसरे को बेवकूफ समझने का हक किसी को नहीं। हमें सब कुछ पता चल चुका है। क्या पता चल चुका? यही कि मालती के कोख में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं, बल्कि उसके अपने पति का है। कोई पति होती नहीं है, क्या मालूम तेरे को? अच्छा, तो फिर ये कौन है?
चोटों की गिनती हो गई हो तो आप पर लगने वाली धाराओं की गिनती गिनवाऊं? मेरे पति को फंसाने की धारा, मेरे पति को ब्लैकमेल करने की धारा, मेरे देवता जैसे बाबा पर गंदे इल्जाम लगाने की धारा और अपने ही बहन को अपने पति से दूर रखने की धारा। सही कह रही हूँ ना इंस्पेक्टर आनंद में? क्यों रे, झूठ बोलकर तू सब कुछ करेगा? ब्लैकमेलिंग करेगा तू? पैसा वसूलेगा? सुन, आज के बाद तेरी बहन और तेरी बहन का पति यहाँ और इसी घर में रहेंगे और तू मेरे साथ चलेगा सरकारी घर में। मालती जी, आज के बाद आप और आपके पति को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी सविता जी ने जो इस पर धारा गिनवाई है, उसके अलावा मैं इसके ऊपर 3-4 और धारा लगवाने वाला हूँ। आगे नहीं आने का, काट डालेगा। कोई हाथ नहीं लगाएगा अपन को, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। चल साइड हट। चुप। भैया इनको कुछ मत करना भैया, ये तो सिर्फ तुमको डराने के लिए पुलिस को साथ में लेके आए थे। ये तुम्हें जेल नहीं भिजवाएंगे भैया, इन्हें कुछ मत करना। और तो ये हमको दिए हुए पैसे भी वापस नहीं लेंगे। नहीं भैया, इनको छोड़ दो। अरे चुप। मालूम है मेरे को, तू और तेरा पति इन लोग के साथ मिलके मंडोली किया ना। तुम दोनों को अपन बाद में देखेगा। चल बाजू हट। चल देख मैं बोल रहा हूँ, छोड़ दे उसे। पीछे जाओ, पीछे जाओ। ए बोला अपन को, अपन काट डालेगा इसको। अपन बोल रहा है। चल रे लफंगे, तू जाएगा कहाँ? सविता, अपन नहीं किया ये सब। अपन तो इसको छोड़ दिया था। फिर चक्कू कैसा लगा मालूम नहीं साहब अपन को। अरे हम लोग तो सिर्फ तुम्हें यहाँ डराने के लिए आए थे, लेकिन तू तो अभी गया। आनंद, उसे जेल मत लेके जा। तो सिर्फ समझाने के लिए। चलो सभी, बहुत बर्बाद हो गए और खून भी बहुत बह गया। हॉस्पिटल चलो। नहीं, जब तक आनंद उसे छोड़ेगा नहीं ना, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। बाबा की इच्छा थी कि इस परिवार को मुश्किल से बचा, ना कि इस परिवार को और मुश्किल में डाले। बाबा की इच्छा तो हमें पूरी करनी होगी ना। आनंद मेरे लिए ना सही, बाबा के लिए उसे छोड़ दो। कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी की बिगड़ी हुई जिंदगी ठीक करने जाते हैं तो उल्टा हमारी ही जिंदगी बिगड़ जाती है, और वो भी ऐसी बिगड़ जाती है कि शायद अब जिंदगी ही ना रहे। नहीं, मेरी सविता को कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं मेरी सविता को कुछ नहीं होगा। देखना, अभी डॉक्टर बाहर आएंगे और कहेंगे कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सविता को कुछ नहीं होगा। लगता है ऑपरेशन हो गया।